So now we will be studying about autonomic nervous system drugs. उससे पहले we will have a brief idea on how these drugs need to work. So उसके लिए हमें brief idea autonomic nervous system के बारे में होना चाहिए कि ये किस तरह से काम करता है so that we can understand the drugs easily. तो सबसे पहले इसका organization and functions क्या होता है? तो it ऑपरेट्स बिलो आर कॉन्शियसनेस लेवल, है ना। हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे इफ आई वांट टू मूव माय हैंड आई हैव अ कंट्रोल ओवर इट, बट हाउ माय हार्ट इज वर्किंग, हाउ माय रेस्पिरेशन इज वर्किंग, हाउ माय इंटेस्टाइन्स आर वर्किंग, हाउ अदर हॉर्मोन्स आर वर्किंग, आई डोंट हैव कंट्रोल ओवर दैट, राइट। सो ये एक तो हमारे कॉन्शियसनेस लेवल के बियॉन्ड वर्क करता है, दूसरा विसरल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब इसके पार्ट्स क्या होते हैं? तीन पार्ट्स होते हैं: ऑटोनॉमिक आफरेंट्स, सेंट्रल ऑटोनॉमिक कनेक्शंस एंड ऑटोनॉमिक इफरेंट्स। सो आफरेंट्स जो होते हैं, मोस्ट विसरल नर्व्स, जो afferent nerves होती है, ऑटोनोमिक afferents होती है, दे आर मिक्स्ड एंड कैरी नॉन माइलिनेटेड विसरल afferent फाइबर्स। afferent सेल बॉडीज जो होती है, दे आर लोकेटेड इन डोर्सल रूट गैंग्लियन। तो ये इस डायग्राम में यू कैन अंडरस्टैंड कि ये यहां से गए एंड ये एक यहाँ पे हमारे डोर्सल रूट में गैंग्लियन होते हैं। ये हमने फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी में पढ़ा है, बट इट्स अ क्विक रीकैप फॉर फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट. So afferent cell bodies are in the dorsal root ganglia, spinal nerves and sensory ganglia, जैसे नोडोस गैंग्लियन ऑफ वेगस नर्व होता है. अब ये करते क्या है? ये विसरल पेन को मीडिएट करते हैं एंड रेगुलेट करते हैं कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड अदर रिफ्लेक्सेस को. अब कुछ सेंट्रल ऑटोनॉमिक कनेक्शंस होते हैं इनके. तो जो सेंट्रल ऑटोनॉमिक कनेक्शंस है, उनमें कोई एक्सक्लूसिव एरिया नहीं होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, बट कुछ हाइपोथैलेमस के कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि इसको कंट्रोल करते हैं. तो मोस्टली पोस्टीरियर एंड लेटरल न्यूक्लियर जो है वो प्राइमरी सिंपैथेटिक कंट्रोल करते हैं, एंड एंटीरियर एंड मीडियल होते हैं वो प्राइमरी पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल करते हैं. अब ऑटोनॉमिक सेंटर्स जो है, प्यूपिलरी, वेगल, रेस्पिरेटरी, इन सबके दे आर लोकेटेड इन मिड ब्रेन एंड मेड्यूला. नेक्स्ट पार्ट वी कम टू ऑटोनॉमिक इफरेंट्स. अब जो ऑटोनॉमिक इफरेंट्स है, दे आर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. मोस्टली इन दोनों के एंटागोनिस्टिक फंक्शंस होते हैं, बट कुछ जगह एगोनिस्टिक भी होते हैं. अब इनके कंबाइंड एक्शन से कोई भी ऑर्गन एक्टिविटी होती है. कुछ ऑर्गन्स में सिर्फ सिंपैथेटिक इनर्वेशन हो सकता है, लाइक मोस्टली इन ब्लड वेसल्स, स्प्लीन, स्वेट ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स. एंड कुछ जगह सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक होता है, जैसे सिलियरी मसल्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स. इंटेस्टाइन्स का टोटली एक डिफरेंट नर्वस सिस्टम, जिसको एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो होता है एंड रिसीव्स बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इनपुट्स. ये क्या कंट्रोल करता है? हमारे बाउल मूवमेंट, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एटसेट्रा. सो इन दिस फिगर यू कैन सी ये स्केलेटल मसल्स है एंड ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम इंडिकेट कर रहा है, एंड दिस डायग्राम इज इंडिकेटिंग द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो ये आफ्रेंट्स, सेंटर्स एंड देन इफरेंट्स. सो दिस इज अ बेसिक आइडिया अबाउट हाउ इट वर्क्स. अब हम आते हैं कि सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बेसिक कुछ डिफरेंसेस होते हैं. जैसे कि ऑन फर्स्ट इज ऑर्गन सप्लाइड. सो ऑर्गन सप्लाइड में क्या होगा? सोमैटिक जो है वो स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करेगा, एंड ऑटोनॉमिक जो है वो बाकी विसरल ऑर्गन्स को सप्लाई करेंगे. डिस्टल मोस्ट सिनैप्स जो है वो सोमैटिक का विद इन सीएनएस हो जाएगा, बट ऑटोनॉमिक का आउटसाइड सीएनएस होता है, एज वी ऑलरेडी हैव सीन इन द गैंग्लिया. नर्व फाइबर्स सोमैटिक के मोस्टली माइलिनेटेड होते हैं. इसमें प्री गैंग्लियोनिक जो है वो माइलिनेटेड होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है वो नॉन माइलिनेटेड होता है. देन पेरिफेरल प्लेक्सस फॉर्मेशन.
सोमैटिक में एब्सेंट होता है, ऑटोनॉमिक में प्रेजेंट होता है। इफरेंट ट्रांसमीटर, सोमैटिक में इट इज ऑलवेज एसिटाइलकोलिन, while ऑटोनॉमिक में इट कैन बी एसिटाइलकोलिन और एड्रेनलिन। एंड इफेक्ट ऑफ नर्व एक्शन ऑन द ऑर्गन सप्लाइड, अगर वो नर्व, सॉरी, इफेक्ट ऑफ नर्व सेक्शन ऑन द ऑर्गन सप्लाई। सो सोमैटिक में अगर वो नर्व का सेक्शन हो जाए या नर्व कट हो जाए, तो आगे वाला जो ऑर्गन सप्लाई है उसकी या तो पैरालिसिस हो जाएगी या एट्रोफी हो जाएगी, वो मतलब वर्क नहीं कर पाएगा। ऑटोनॉमिक में जो है ऐसा नहीं होता है, उसकी एक्टिविटी यूजुअली मेंटेन्ड रहती है। सो दीज आर अ फ्यू बेसिक डिफरेंसेस ऑन सोमैटिक and peripheral nervous system. Now this is another diagram in your books जो कि इंडिकेट करता है कि किस तरह से ये फंक्शन करते हैं, राइट? तो जो सोमैटिक में है, मोटर न्यूरॉन आपका सीएनएस से लेके पेरिफेरल मसल्स तक जाएगा, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन आपके निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे वर्क करेगा। देन हमारे आता है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में ये आपका फर्स्ट यहाँ पे गैंग्लियन में ये सिनेप्स होगा, देन गैंग्लियन से निकल के जो नर्व रूट तक जाएगा, वहां पे मस्करिनिक रिसेप्टर्स पे अगेन एसिटाइलकोलिन विल बी द न्यूरोट्रांसमीटर। ऐसे ही सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक तो एसिटाइलकोलिन ही होगा, बट पोस्ट गैंग्लियोनिक एड्रिनर्जिक में नॉर एड्रिनलिन, कोलिनर्जिक में एसिटाइलकोलिन, एंड एड्रिनल मेड्यूला से डायरेक्टली आपके एड्रिनलिन रिलीज होगा ब्लड स्ट्रीम में। सो दिस इज अ शॉर्ट डायग्राम जो कि आपको समझा देगा सोमैटिक और पैरासिम्पैथेटिक कैसे काम करेंगे। अगले फिगर में हम देखेंगे कि किस तरह से ये चीजें डिफरेंट होती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। तो जो ओरिजिन है सिंपैथेटिक का, दैट इज डोर्सो लंबर, थोरैसिक और लंबर वर्टिब्रा, जबकि पैरासिम्पैथेटिक का है जो वो क्रेनियल एंड सेक्रल, जो लंबर से नीचे जो सेक्रल वर्टिब्रा होती है वो। क्रेनियल में भी थर्ड, सेवेंथ, नाइन्थ एंड टेंथ नर्व्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिंपैथेटिक का वाइड होता है, पैरासिम्पैथेटिक का जो है वो लिमिटेड टू हेड, नेक एंड ट्रंक होता है। गैंग्लिया सिंपैथेटिक के अवे फ्रॉम ऑर्गन्स होते हैं। ये हमने अभी जस्ट जो इसके पहले वाला स्लाइड था उसमें वी सॉ कि जो गैंग्लिया है सिंपैथेटिक के, दे विल बी अवे फ्रॉम ऑर्गन्स, वाइल जो पैरासिम्पैथेटिक के है वो ऑन और क्लोज टू ऑर्गन होते हैं। अब पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, क्योंकि अवे फ्रॉम ऑर्गन है इनका गैंग्लियन, तो सिंपैथेटिक में वो लॉन्ग होंगे जबकि पैरासिम्पैथेटिक में वो शॉर्ट होंगे। प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर रेशियो 1:20 to 1:100 in sympathetic, while in parasympathetic it is 1:1 to 1:2, except in enteric plexuses. जो ट्रांसमीटर है, न्यूरो इफेक्टर है, वो भी हमने अभी पहले वाले डायग्राम में देखा। सिंपैथेटिक में नॉर एड्रेनलिन एंड एसिटाइलकोलिन होगा, पैरासिम्पैथेटिक में इट विल बी एसिटाइलकोलिन। एंड स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांसमीटर, नॉर एड्रेनलिन इज स्टेबल, डिफ्यूजेस फॉर वाइडर एक्शंस, while इसमें एसिटाइलकोलिन रैपिडली डिस्ट्रॉयड लोकली, है ना? वी ऑल नो कि एसिटाइलकोलिन बहुत रैपिडली वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज आर स्ट्रेस रेगुलेटर। तो जो फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन होती है हमारी, व्हेनेवर वी आर इन स्ट्रेस, तो जो भी चेंजेस होते हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण होते हैं। तो ये टैकलिंग स्ट्रेस एंड इमरजेंसी में ये एक्ट करता है। इसी तरह से पैरासिम्पैथेटिक का क्या काम होता है? एसिमिलेशन ऑफ फूड एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमारे डिफरेंसेस हो गए सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। अब हम एक शॉर्ट में न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन की, ये ट्रांसमिशन होता कैसे है, नर्व्स और हार्मोनल जो ट्रांसमिशन है ये किस तरह से पॉसिबल होता है, वो हम देखते हैं ना। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला, इम्पल्स कंडक्शन।
तो इम्पल्स कंडक्शन कैसे होता है कि जो रेस्टिंग पोटेंशियल है मेम्ब्रेन का वो -70 मिलीवोल्ट्स है, मेंटेन्ड बाय सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस। जो परमियाबिलिटी मेम्ब्रेन्स की है सोडियम पोटेशियम के लिए, उसके बैलेंस से ये -70 पे मेंटेन्ड रहता है। अब होता क्या है कि जब भी कोई इम्पल्स आया तो देर विल बी अ डीपोलराइजेशन, देन देर विल बी सोडियम इनफ्लक्स एंड एक्शन पोटेंशियल विल बी generated, which will propagate around the nerve. And then there will be repolarization by potassium efflux. Depolarization होता है सोडियम इनफ्लक्स से। जैसे ही कोई मैसेज आया तो डीपोलराइजेशन होगा जिसमें सोडियम अंदर आएगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, वो प्रोपोगेट करेगा अलोंग द नर्व। और रिपोलराइजेशन कैसे हुआ? खूब सारा सोडियम अंदर आ गया, अब अंदर पॉजिटिव हो गया तो किसी को बाहर जाना है तो सोडियम तो नहीं जाता है, पोटेशियम बाहर चला जाता है बैलेंस करने के लिए। सो इस तरह से वापस रिपोलराइजेशन हुआ। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया इम्पल्स कंडक्शन का। सेकेंड होता है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये सिनेप्स तक आया, ये कैल्शियम एंट्री को ट्रिगर करेगा and it will lead to vesicle fusion and neurotransmitter exocytosis। तो जो vesicles है which we can see here कि यहाँ पे ये जो वेसिकल्स है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर है, यहाँ पे ये जो वेसिकल्स है दोनों डायग्राम्स में जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये कैल्शियम इन्फ्लक्स के कारण इनकी जो मेम्ब्रेन है वो ये सेल की मेम्ब्रेन से मर्ज हो जाएगी एंड एक इफ्लक्स होगा इस न्यूरोट्रांसमीटर का, एक्सोसाइटोसिस होगा। अब ये रिलीज कैसे मॉड्यूलेट होता है? प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स से। उसमें क्या होता है, जो अल्फा 2 है वो इनहिबिट करेंगे और बीटा 2 है वो इनहैंस करेंगे नॉरएड्रेनालिन के रिलीज। अब थर्ड जो ये हमारा मैसेज आ गया, इम्पल्स आ गई, है ना, फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा? द थर्ड स्टेप, एक्शन ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो जो ये हमारी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है इस पे एक्शन करेगा। कैसे करेगा? ये या तो ये पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट करता है, तो विच कैन बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। तो जो एक्साइटेटरी है वो डीपोलराइजेशन होता है, इसको एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कहता है। एंड जो इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है वो हाइपरपोलराइजेशन से होता है। सो इनसे इससे जो है ईपीएसपी से एक डीपोलराइजेशन होता है एंड एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड, वाइल आईपीएसपी से पोटेशियम इफ्लक्स और कैल्शियम इनफ्लक्स क्लोराइड इनफ्लक्स होगा जिससे हाइपरपोलराइजेशन होगा एंड एक्शन पोटेंशियल विल बी सप्रेस्ड। तो ये इनहिबिशन होता है, इससे ईपीएसपी से एक्साइटेशन होता है। तो ये चेंज आ गए हमारे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, एक वहां पे इनहिबिटरी या एक्साइटेटरी पोटेंशियल का जनरेशन हो गया। इसके बाद का स्टेप क्या होगा? अब ये एक्शन हो गया, इनको जो करना था, अब इसको हमें टर्मिनेट भी करना पड़ेगा एक्शन को, है। पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी हो गई, इसके बाद जो है पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी हो जाएगी ईपीएसपी आईपीएसपी से, एंड देन इस एक्शन को हमें टर्मिनेट भी करना पड़ेगा, है ना। ये कैसे होगा? अदरवाइज दैट एक्टिविटी विल कंटिन्यू, अगर ये टर्मिनेट नहीं होगा तो इट हैज टू टर्मिनेट। सो ये कैसे होगा? एंजाइम ब्रेकडाउन से, जैसे कि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो है वो एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है, या रीअपटेक इनटू प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। जो प्री सिनेप्टिक हमारा ये न्यूरॉन है ये वापस ले लेगा उसको। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के रीअपटेक से, जैसे कि नॉर एड्रेनलिन, डोपामिन, सीरोटोनिन, ये वापस रीअपटेक हो जाते हैं। या फिर डिफ्यूजन अवे फ्रॉम सिनेप्स, सिनेप्स से दूर डिफ्यूज होके भी ये हो सकता है। या तो वहीं डिस्ट्रॉय हो गए, या वापस अंदर चले गए, या इधर उधर चले गए। तो तीनों तरह से एक्शन टर्मिनेट हो सकता है। अब यहाँ हमने क्या देखा कि एक ही तरह का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है ना। ये एक्साइट, यहाँ पे हमने एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर देखा, यहाँ पे इनहिबिटरी देखा। अब
इनके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है को ट्रांसमिशन। को ट्रांसमिशन में क्या होता है, ये कहते हैं कि जो ये न्यूरॉन्स है ये मल्टीपल न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं। सो इट इज नॉट एन ऑल और नन फिनोमिनन, ठीक है। एसिटाइलकोलिन भी हो सकता है, नॉर एड्रेनालिन भी हो सकता है, एटीपी भी हो सकता है, पेप्टाइड्स भी हो सकते हैं। ये फाइन कंट्रोल के लिए जरूरी है। तो एक प्राइमरी ट्रांसमीटर होता है, उसके अलावा एक को ट्रांसमीटर होगा जो कि एक्ट करेगा। एंड दीज को ट्रांसमीटर्स कैन ऑल्सो बी मल्टीपल, जरूरी नहीं है एक ही हो। तो ये जो ट्रांसमीटर है, प्राइमरी ट्रांसमीटर रेड में इंडिकेटेड है, ये R1 ट्रांसमीटर रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे। एंड ये जो को ट्रांसमीटर है ये R2 जो कि को ट्रांसमीटर रिसेप्टर है उन पे एक्ट करेंगे। सो दिस वाज इन शॉर्ट अबाउट हाउ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्ट्स। इसके आगे हम इनके रिसेप्टर्स, ड्रग्स और बाकी एक्शंस के बारे में अलग वीडियो में वी विल गो थ्रू इट। थैंक यू।